हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली होपफुली आपने ध्यान से देखी होगी और उसमें मैंने बड़ी बेसिक सी एंट्री डाली थी क्योंकि वो बेसिक एंट्री आपके इस चैप्टर के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने वो वीडियोस जो डाली है वो डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली डाली। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और जर्नल एंट्री नोट करेंगे और जर्नल एंट्री को बोल के याद भी करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री सही हो जाएंगी, याद होंगी तो आपके क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री समझनी भी है और याद भी करनी है। अब इसके बाद क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉल्स इन अरियर का और कॉल्स इन एडवांस का। तो कॉल्स इन अरियर क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर जिसे अपना अमाउंट पे करना था और वो अपना अमाउंट टाइम पे नहीं करता, कोई कॉल का अमाउंट टाइम पे नहीं पे करता, तो उसको हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन एडवांस है कि अगर कोई शेयर होल्डर पहले ही अपना अमाउंट पे कर दे टाइम से पहले ही, तो हम उसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन अरियर पे कंपनी एक्ट कहता है कि जब अगर ऐसा कॉल्स इन एरियर हो तो हम क्या करेंगे, उस शेयर होल्डर को पेनलाइज करेंगे और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो चार्ज करती है कितना, 10%। यानी शेयर होल्डर को 10% कॉल्स इन एरियर पे अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कॉल इन एडवांस पे कितना पे करेगा, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी पे करेगी, कॉल इन एडवांस पे शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनी इसको पे करेगी कितना, 12%। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, 10%, और कंपनी कितना पे करेगी कॉल्स इन एडवांस पे, 12%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इसको मुझे पढ़ के बताओ कि कॉल्स इन एरियर का है कि कॉल्स इन एडवांस का है। ध्यान से पढ़ना और मुझे बताना, ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर। एक्स लिमिटेड ने अपने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर इशू किया है, 20,000 शेयर थे और अमाउंट इस तरीके से रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2, और सारी की सारी मनी रिसीव हो गई। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, मगर 4,000 शेयर्स पर दोनों ही कॉल पर पैसा नहीं आया। तो पैसा नहीं आया तो मैंने क्या बताया था, कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी है, मेक जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, और इसके लिए हम बनाएंगे जर्नल। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसकी समरी बना लेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली हो। तो इस क्वेश्चन को समरी के थ्रू पहले समझते हैं क्या है। तो देखो, कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स और 10 रुपये का एक है जो कि कंपनी इस तरीके से मंगा रही है। तो 3 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। सारी मनी रिसीव हो गई है, लेकिन कॉल्स पे, फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे 4,000 शेयर पे पैसा नहीं आया है। तो 4,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पे नहीं आया और 4,000 शेयर पर कहाँ नहीं आया, सेकंड पर नहीं आया। तो ये करना है मुझे अब इसकी जर्नल एंट्री। और मैंने आपको बताया था कि जब भी जर्नल एंट्री करेंगे हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। तो इस तरह से कुल मिला के हमारी कितनी एंट्री हो जाएंगी, ये 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 × 2 मतलब 8 एंट्री हो जाएंगी। तो यानी अब मैं करूँगी जर्नल एंट्री शुरू। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, तो एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखते हैं बच्चों ज़रा कितने हमारे शेयर थे, 20,000 हमारे शेयर थे और उस पे रुपीज़ आने थे 3, ठीक है। तो मेरा टोटल अमाउंट हो गया 60,000 और इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग
मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो हुई मेरी फर्स्ट एंट्री। अब करेंगे सेकेंड एंट्री। अब क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, अकाउंट टू, हम इसे कहाँ डाल देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 60,000 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब मैंने एप्लीकेशन को, यहाँ पर हो गई मेरी एप्लीकेशन फिनिश, क्योंकि पूरा पैसा आ गया था। ठीक है, कॉल से एरियर नहीं है। अब ऐसे ही हम अलॉटमेंट को भी ड्यू भी कराएंगे, रिसीव भी कराएंगे, इस पे भी कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। तो अब मैं दूसरी एंट्री को पहले ड्यू करा लेती हूँ। तो ड्यू करते हैं ज़रा थर्ड एंट्री को, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है बच्चों, 20,000 शेयर्स, और इस पे आना है ₹3, यानी यहाँ पर 60,000 हो गया हमारे पास ड्यू। ठीक है, अब लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इस अमाउंट को हम करेंगे रिसीव। तो बच्चों हमने ड्यू तो कर लिया, और रिसीव के टाइम कोई कॉल्स इन एरियर तो है नहीं, तो यानी पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो गया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो हम किस तरीके से अमाउंट को ड्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई मेरी 2 एंट्री, 2 इंस्टॉलमेंट में कर चुकी हूँ। अब करते हैं फर्स्ट कॉल पर आ जाते हैं। तो अब मैं करती हूँ फर्स्ट कॉल को ड्यू कराते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू कराया, तो लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 20,000 पे ₹2 अलॉटमेंट पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे हमें ₹2 मिलने थे, यानी 20,000 पे 2 मिलने थे। कितना मिलना था, 40,000। ठीक है, अब मैं इसको लिख लेती हूँ ज़रा, क्या करना है यहाँ पर मैंने, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल पे ये मेरा अमाउंट ड्यू है। अब आती है रिसीव करने की बारी। इसकी समरी को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो मैंने बनाया था, देखो यहाँ पे तो पूरा अमाउंट मिल रहा था एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी पूरा मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट कॉल पे यहाँ देखो ज़रा, मैंने फर्स्ट कॉल जहाँ समरी बनाई है तो 4,000 ये लिखा है कि ये ड्यू है। ठीक है, 4,000 अमाउंट, 4,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो यानी यहाँ पर आ गया मेरा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, जो पैसा मिलने वाला था वो मिला नहीं था, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट, 4,000 शेयर पे ₹2 नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 8,000। बच्चों ऊपर देखो कितने मिले थे फर्स्ट कॉल पे, 40,000। इस 40,000 से 8,000 तो मिला नहीं, इस 40,000 में से 8,000 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा,
32,000। तो यहाँ पर आ गई ये एंट्री, ठीक है। तो यानी मैंने फर्स्ट कॉल को भी यहाँ पे कर दिया फिनिश। अब मेरी रह गई कौन सी कॉल, फाइनल। इस फाइनल कॉल को अब करते हैं। तो फाइनल कॉल को देखते हैं। तो फाइनल कॉल को भी पहले ड्यू करा लेते हैं, ज़रा देखते हैं। अच्छा, पहले तो मैं इसकी जर्नल एंट्री कर दूँ ना ऊपर वाले की, तो नरेशन भी लिखनी है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन, इस पे आया था फर्स्ट कॉल पे। अच्छा, इसके बाद सेकंड कॉल को ड्यू कराना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल को। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना आना था यहाँ पर, आना था 2000 शेयर्स पे, 20,000 सॉरी 20,000 शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे ₹2 आना था, यानी 40,000 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। और इसके बाद क्या हो गया लास्ट, फिर से अमाउंट को रिसीव कराएंगे। और यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना नहीं मिला था यहाँ पर भी, 2,000 शेयर्स पे था ना, 2,000 था कि 4, एक मिनट देख लेने दो, मुझे चेक कर लेने दो। 4,000 था, ठीक है। तो 4,000 पे 4,000 इंटू कितना 2, यानी 8,000, यानी 40,000 से 8,000 नहीं आया, यहाँ पर भी 32,000। तो इसका मैंने बनाया बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हो गया बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। तो इसके बाद हमने इसकी सारी एंट्री कर ली, और अब सीखा है हमने इसमें कि कॉल्स एंड एरियर को कैसे, अगर आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद की जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोरेटा का होता है, ठीक है। तो प्रोरेटा क्या है, उसको कैसे करते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को डील करते हैं, वो सारी सिचुएशन आगे वाली वीडियोस में करेंगे। सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।